कैसे होते हैं, पिंक होते हैं, गुलाबी होते हैं। अगर ये ड्राई है तो इंडिकेट करेगा किसको, डिहाइड्रेशन को, बच्चों को पानी की कमी है, यानी कि वाटर की क्या है, कमी है। डिहाइड्रेशन को क्या करेगा, इंडिकेट करेगा। माउथ के अंदर अंदर हम देखेंगे कि पहले सॉफ्ट पैलेट और हार्ड पैलेट इंटेक्ट है कि नहीं, नॉर्मल किसी प्रकार के कटे फटे तो नहीं है। तो माउथ में दो पैलेट होते हैं, एक तो सॉफ्ट होता है, दूसरा कौन सा होता है, हार्ड पैलेट होते हैं। असेस करना है कि इंटेक्ट है कि नहीं, देखना है किसी टाइप का कोई क्रैक तो नहीं है। अगर इसमें किसी प्रकार का क्रैक आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे क्लेफ्ट पैलेट। याद रखना माउथ में कितने पैलेट होते हैं, टू पैलेट होते हैं। ये क्या है, माउथ, देख रहे हो आप, इसको हम क्या बोलते हैं, माउथ बोलते हैं। ये क्या है, माउथ, देख रहे हो आप। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे क्या आ जाता है, ये teeth आ जाते हैं, राइट। इसके यहाँ पर ये क्या होते हैं बेटा, गम मान लो। इनमें क्या होते हैं बेटा, teeth आएंगे, लेकिन न्यूबॉर्न के teeth नहीं आते हैं, देख रहे हो आप, ये गम होते हैं। अब इधर देखो, यहाँ पर बी सेंटर में क्या होता है बेटा, इस प्रकार से एक फ्री हैंगिंग बॉर्डर लटका हुआ रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूबुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूबुला। एक होता है बेटा बुल्वा, जो कि वेजाइना में होता है, ये क्या है, यूबुला। यूबुला हमेशा कहाँ पे होता है, माउथ के मिडल पे होता है। यही लाइन मैंने लिखा, यूबुला इन मिडल ऑफ माउथ, मिडल ऑफ माउथ। माउथ के कहाँ पे होगा बेटा, मिडल पे होगा। दूसरी बात, यानी कि जो आगे की तरफ होता है, ये यूबुला यहाँ ना लगा के मैं कहाँ लगा दूं इसको, इस जगह पे देखो, मिड पे, यहाँ पे होता है बेटा उबुला, कहाँ होता है, यहाँ पे होता है यूबुला, ये टंग नहीं है, यूबुला है, समझ जाओगे। अब जो आगे की तरफ होता है, इस जगह जो पैलेट होते हैं, देख रहे हो आप, ये पैलेट कैसे होते हैं, हार्ड पैलेट होता है। एंटीरियर साइड में कौन से होते हैं, हार्ड पैलेट होता है। और यूबुला की साइड में जो पैलेट होते हैं वो कैसे होते हैं, सॉफ्ट पैलेट होते हैं। यूबुला के पास में जो पैलेट होते हैं वो कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। और जो एंटीरियर साइड में होते हैं वो हार्ड होते हैं, बिकॉज ये किसके बने होते हैं, हार्ड पैलेट, मेड अप बाई पैलेटाइन बोन के, किसके बने होते हैं, पैलेटाइन बोन के बने होते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। जबकि जो पोस्टीरियर, ये कहाँ पे होता है, एंटीरियर पे, माउथ के आगे की साइड होते हैं। और ये किधर होते हैं, माउथ के पीछे की साइड होते हैं, पोस्टीरियर साइड पे होते हैं। याद रहेगा, कहाँ पे होते हैं, पोस्टीरियर साइड पे होते हैं। जो पोस्टीरियर साइड में जो पैलेट होते हैं, ये बने होते हैं बेटा किसके, मसल के, इसीलिए ये क्या होते हैं, सॉफ्ट पैलेट होते हैं। अब इन पे देखेंगे कि इंटेक्ट है कि नहीं। अगर इसमें किसी प्रकार का कटा फटा है तो इट मीन से इंडिकेट करता है क्लेफ्ट पैलेट है, राइट। असेस फॉर क्लेफ्ट पैलेट, यहाँ तक आपको समझ में आया। देन आप देखोगे तो माउथ में कुछ व्हाइटिश व्हाइटिश आपको क्या मिलेंगे बेटा, इस प्रकार के पैचेस मिलेंगे। क्या मिलेंगे, पैचेस मिलेंगे। व्हाइट कलर के क्या मिलेंगे आपको, माउथ के अंदर स्पॉट मिलेंगे, स्पॉट्स मिलेंगे, यानी कि पैचेस मिलेंगे। क्या मिलेंगे, पैचेस मिलेंगे, देख रहे हो। व्हाइट कलर के क्या मिलेंगे बेटा, पैचेस मिलेंगे। अगर इन पैचेस को आप क्या करोगे, गोस पीस से, कॉटन से या साफ कपड़ा लेके उसको आप क्या करोगे, वॉश करोगे या उसको पूछोगे। अगर वो पूछने पर दर्द नहीं हुआ है, समझ रहे हो आप, आपने पैचेस को क्या किया, कपड़े से या गोस पीस से पूछा, पूछने में साफ करने में दर्द नहीं हुआ है, तो ये नॉर्मल कंडीशन है। और ये इंडिकेट करता है किसको, एस्टिन पीयर्स को इंडिकेट करता है, किसको करेगा, एस्टिन पीयर्स को इंडिकेट करेगा। लेकिन आपने माउथ के व्हाइट पैचेस जो हो रहे थे, वो गोस पीस से या साफ कपड़े से पूछते वक्त दर्द हो रहा है, पेन ड्यूरिंग द वॉशिंग ऑफ गोस पीस बाई द वॉश क्लॉथ या फिर गोस पीस, तो वह एब्स्ट्रिंग पीएस नहीं है, वो नॉर्मल कंडीशन नहीं है, क्या होगी, एबनॉर्मल कंडीशन होगी। उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, ओरल थ्रस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ओरल थ्रस्ट। और ओरल थ्रस्ट किसके द्वारा होता है, कैंडिडा एल्बिकेंस नाम की एक फंगस होती है, वो फंगस क्या करती है, ओरल थ्रस्ट करती है। ओरल थ्रस्ट क्या होता है, माउथ के अंदर व्हाइट व्हाइट कलर के स्पॉट बन जाते हैं। जब इसको कपड़े से साफ करते हैं तो दर्द होता है। अगर दर्द हुआ, ओरल थ्रस्ट, दर्द नहीं हुआ सफाई करते वक्त, तो नॉर्मल कंडीशन है, एब्स्टिन पीयर्स बोलेंगे। याद रहेगा, क्या बोलेंगे, एब्स्टिन पीयर्स बोलेंगे। यही लाइन यहाँ लिखी है, पेन ड्यूरिंग रिमूविंग पैचेस, जब पैचेस को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, वॉश क्लॉथ या फिर गोज पीस से,
तो इन दौरान क्या होता है, दर्द होता है। अगर दर्द हुआ तो इट मीन ओरल थ्रस्ट है, नहीं हुआ तो एब्स्टिन है। याद रहेगा, ओरल थ्रस्ट का जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो क्या होता है, कैंडिडा एल्बिकेंस, जो कि एक टाइप की क्या है बेटा, फंगस है। यहाँ तक आपको समझ में आया। एब्स्टिन क्या होता है, ये नॉर्मल कंडीशन होती है। व्हाइट पैचेस होते हैं बेटा कहाँ पे, गम में और पैलेट पे। इसको क्लीन करते हैं बेटा किसे, गोज पीस से। जैसे क्लीन करेंगे इमिडिएटली ये ठीक हो जाएंगे। इमिडिएटली क्या हो जाएगा बेटा, रिजोल्व हो जाएंगे स्पॉन्टेनियसली। जैसे साफ किया डिसअपियर हो जाएंगे। लेकिन ये इमिडिएटली ठीक नहीं होंगे। इनको ठीक होने में लगभग कितना बेटा, 1 वीक से 1 वीक से कितना लग सकता है, 6 मंथ लग सकता है। 1 वीक से कितना लग सकता है, 6 मंथ। राइट। और यहाँ पे ट्रीटमेंट भी क्या हो सकता है, असेंशियल हो सकता है, ट्रीटमेंट की नीड हो सकती है, क्योंकि फंगस है। फंगस को ठीक करने के लिए मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी। ये ऑटोमेटिकली क्या नहीं होगा, रिजोल्व नहीं होगा, बिकॉज पैथोजन से हुआ है, पैथोलॉजिकल कंडीशन है। यहाँ तक आपको समझ में है। देन इसके बाद माउथ में हमने गम तो देख लिया। गम मोस्टली मॉइस्ट रहते हैं, ड्राई इंडिकेट डिहाइड्रेशन। राइट। इसके बाद आ जाओ इसमें सेकंड टंग। हम टंग को असेस करेंगे। अगर टंग में आपको ज्योग्राफिकल टंग दिखे, ज्योग्राफिकल टंग का मीन्स होता है कि उसमें व्हाइट व्हाइट उबार आ रहे हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर जंगल बड़ा हुआ है। देखोगे तो खुरदरी रफ लाइक टंग दिखेगी। राइट। अगर ऐसे टंग आपको सीन हो रही है, और थोड़ी सी कैसे दिखेगी बेटा, पीले कलर में दिखेगी, पेल येलोविश टंग दिखेगी। तो ये इंडिकेट कर सकता है कि बच्चे के अंदर विटामिन 9 की क्या है, डेफिशिएंसी है। अगर टंग बिल्कुल व्हाइट स्ट्रॉबेरी की तरह है, स्ट्रॉबेरी रेड आती है, देखा होगा रेड फल आता है जिसमें डॉट डॉट लगे होते हैं। राइट। अगर वही डॉट कैसा हो जाए, रेड, और उसी की जैसे टंग दिखाई दे, तो बेटा उसको बोलते हैं व्हाइट स्ट्रॉबेरी टंग। और एक इसमें देखने को मिलती है स्कारलेट फीवर पे। स्कारलेट फीवर किसकी वजह से होता है, डेंगू फीवर को हम क्या बोलते हैं, स्कारलेट फीवर बोलते हैं। डेंगू फीवर को क्या बोलते हैं, या डेंगू फीवर को नॉर्मली हम जनरली नहीं बोलते हैं, डेंगू फीवर को जनरली बोलते हैं बेटा, यानी कि बोन ब्रेक फीवर। यहाँ देखो, जो डेंगू होता है उसको जनरली हम जो बेसिकली बोलते हैं वो होता है हड्डी तोड़ बुखार, बोन ब्रेक फीवर बोलते हैं किसको, डेंगू को। लेकिन जो स्कारलेट फीवर होता है इसको बोलते हैं टाइफॉइड फीवर को। टाइफॉइड फीवर को क्या बोलते हैं, स्कारलेट फीवर, याद रखना। टाइफॉइड फीवर का दूसरा नाम क्या है, स्कारलेट फीवर। या फिर इसको क्या बोलेंगे, इंटेस्टाइनल फीवर, एंट्रल फीवर भी बोल सकते हो इसको। क्या बोल सकते हो, एंट्रल फीवर भी बोल सकते हो। किसको, टाइफॉइड को। टाइफॉइड का जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो कौन सा होता है, साल्मोनेला टाइफी एंड पैराटाइफी। और डेंगू का जो पॉजिटिव एजेंट होता है, वेक्टर होता है, मॉस्किटो होता है, एजेप्टी मॉस्किटो। याद रहेगा। देन इसके बाद अगर आपको स्ट्रॉबेरी कलर में वेजाइना भी दिखता है, लेकिन ये रेड में दिखेगा, नॉट व्हाइट में। स्ट्रॉबेरी वेजाइना रेड कलर में दिखेगा। वेजाइना के ऊपर डॉट 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 रेड कलर के क्या मिलेंगे बेटा, टैटूज मिलेंगे। अगर वो मिल रहे हैं तो ये इंडिकेट करेगा कि वेजाइना में क्या हो गया है, ट्राइकोमोनियालिस का इन्फेक्शन हो गया है। किसका इन्फेक्शन हो गया है, ट्राइकोमोनियालिस का इन्फेक्शन हो गया है। अगर आपको टंग बड़ी मिले, यानी कि नॉर्मल साइज से एनलार्जमेंट मिले क्या टंग, तो वो इंडिकेट करेगी किसको, क्रिटिनिस को। इंडिकेट करेगी किसको, डाउन सिंड्रोम को। इंडिकेट करेगी किसको, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिस डिसऑर्डर को। याद रहेगा, टंग की साइज ज्यादा हो जाना क्या बोलेंगे, माइक्रोग्लोसिया। क्या बोलेंगे, सॉरी मैक्रोग्लोसिया। टंग की साइड एनलार्जमेंट होना मैक्रोग्लोसिया, और टंग की साइड स्मॉल हो जाना माइक्रोग्लोसिया। और टंग में क्या हो जाना बेटा, इन्फेक्शन हो जाना, उसको बोलते हैं ग्लोसाइटिस। क्या बोलेंगे, ग्लोसाइटिस। इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन ऑफ द टंग इज कॉल्ड ग्लोसाइटिस। राइट। और एनलार्जमेंट में होना माइक्रोग्लोसिया, सॉरी मैक्रोग्लोसिया एनलार्जमेंट, और स्मॉल होना माइक्रोग्लोसिया। माइक्रो का मीन्स छोटा, मैक्रो का मीन्स बड़ा, मैक्रो मीन्स एनलार्जमेंट, माइक्रो मीन्स स्मॉल। याद रहेगा। देन इसके बाद हम क्या देखेंगे, लिप्स देखेंगे थर्ड। अगर लिप्स आपने चेक किए कैसे दिख रहे हैं, स्लाइटली पीले कलर के दिख रहे हैं लिप, पेल लिप दिख रहे हैं, स्लाइटली कैसे दिख रहे हैं, पीले होठ दिख रहे हैं, तो इंडिकेट करेगा किसको, एनीमिया को। अगर आपने लिप को ध्यान से देखा और कैसे दिख रहे हैं, चेरी रेड लिप दिख रहे हैं, चेरी रेड लिप। चेरी रेड लिप का मीन्स होता है, इधर देखो बेटा, बहुत खूबसूरत क्या है, दो होठ हैं इस प्रकार से, देख रहे हो आप।
दो क्या है, बहुत खूबसूरत लिप है, देख रहे हो आप इस प्रकार से। अब इस लिप के अंदर आप देखेंगे तो इस प्रकार की इसमें लाइन दिखेगी, मतलब ऐसा लगेगा कि इसमें लाइनिंग मार्किंग हो रही है, इस प्रकार से लिप में क्या हो रही है, मार्किंग हो रही है, यानी कि फोल्डिंग ऑफ स्किन दिखेगी आपको, ऐसा लगेगा मतलब लाइनें बनी हुई है किस पे, लिप में। और ऐसा लिप अगर दिखता है तो इंडिकेट करता है कि उस पर्सन के अंदर क्या, एसिडोसिस, यानी कि पीएच किधर है, डाउन जा रही है, एसिडिक एसिड की ओर रन हो रही है, क्या है, एसिडोसिस। उसी को बोलते हैं चेरी लिप। चेरी लिप मतलब ये जो लिप्स हैं इसमें आपको लाइनें नजर आएगी, क्या आएगी, लाइनें नजर आएगी, ऐसा लगेगा कि इसमें जेब्रा जैसे लाइनें बनी हुई है रेड कलर पे, तो उस लिप को क्या बोलेंगे, चेरी लिप। और ऐसा क्यों होता है, एसिडोसिस